नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाली गई है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, और इसमें आपके डिफरेंट पोजीशंस के लिए पोस्टें आई हैं, जिसमें कि असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए आप लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। प्रिंसिपल के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 123 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 64 हैं, एससी के लिए 35 हैं, और ऐसे ही वाइस प्रिंसिपल के लिए जनरल के लिए 104 के अराउंड है। और पीजीटी की पोस्ट जो है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, हिंदी में आपके जनरल के लिए 72 हैं और टोटल पोस्ट 172 के अराउंड है। तो आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट में नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आए हैं। और जो वैकेंसीज के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में जैसे स्टार मार्क किया हुआ है, सो दोज वैकेंसीज आर इंक्लूडेड इनटू द बैकलॉग वैकेंसीज। सिमिलरली टीजीटी की वैकेंसीज भी आई हैं, और टीजीटी के सब्जेक्ट हैं आपके हिंदी, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 377, एंड इन इंग्लिश द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर around 401, and in Sanskrit 245, social studies 398, mathematics 426, and in science it is 304, P&HE 435, and art and education 251, and WE 339. So the total number of posts are around 3176. इसी तरह से आपके लाइब्रेरियन, प्राइमरी टीचर की, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कैटेगरी में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। सो इन पोजीशंस की आपकी वैकेंसीज आई हैं। इसमें इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भी आपका पे स्केल मेंशन किया हुआ है, जिसमें कि लेवल 12 के अराउंड आपको पे मैट्रिक्स में रखा गया है, जिसमें एज लिमिट है आपकी 50 ईयर्स के अराउंड। सिमिलरली प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए दिया गया है। सो द मेजर कंसर्न इज फॉर द पीजीटी एंड टीजीटी पोस्ट। सो द पीजीटी, फॉर द पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट, सो यू मस्ट हैव द पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर द पीजीटी इंग्लिश इन द इंग्लिश सब्जेक्ट। हिंदी के लिए आपका हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए। फिजिक्स के लिए आपके पास फिजिक्स होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या अप्लाइड फिजिक्स में, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में। सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए आपको केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। सिमिलरली कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। एंड हाउएवर द होल्डर ऑफ द डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपके पास एमकॉम में अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स की डिग्री है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे पीजीटी कॉमर्स के लिए। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। सिमिलरली बायोलॉजी के लिए आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट द ग्रेजुएशन लेवल। सो इन सब सब्जेक्ट में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। सिमिलरली पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में होना चाहिए। ज्योग्राफी के लिए पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी में होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ये होना चाहिए। एंड द डिजायरेबल इज नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ये सब आपके पीजीटी के सब्जेक्ट के लिए है। सो द अपर एज लिमिट फॉर द पीजीटी इज अराउंड 35 years and the pay level is 7 in the matrix. Okay, so the next posts are TGT English. For the TGT English, so you must have English as a subject in all the 3 levels, all the 3 years. ग्रेजुएशन के लेवल की बात हो रही है कि ग्रेजुएशन में आपके पास 3 साल इंग्लिश होना चाहिए। और सिमिलरली हिंदी, टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी आपके पास ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी पढ़ा हुआ होना चाहिए आपने। और टीजीटी एसएसटी के लिए एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग, मतलब आपके पास
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस, इनमें से कि इन चारों में से किसी दो का कम्बिनेशन आपने एसएसटी के लिए ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए, और उनमें से एक आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना ज़रूरी है। सो टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री चाहिए। एंड फॉर द टीजीटी संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years, एंड फॉर द मैथ्स बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 of the following सब्जेक्ट। मैथ में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कि आपका इन्हीं सब्जेक्ट में भी हो सकती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एंड बीएड होना चाहिए आपके पास, सीटेट होना चाहिए पेपर सेकंड, एंड अनदर इज द प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। ओके, सो द नेक्स्ट वी हैव for the assistant civil engineer post and assistant section engineer post, you can see here the education qualification for the Hindi translators, translator also. If we talk about the age relaxation part, the age relaxation is provided for the scheduled caste category. It is up to the 5 years. For the other OBC class, it's been around 3 years, and for the women of all categories, if she belongs to say SC category, OBC category or general category, so for the teaching post like PGT, TGT and librarian and PRT, so women candidate के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी से को बिलोंग करते हो, उनके लिए 10 years का आपका एज रिलैक्सेशन है। एंड KVS एम्प्लॉयज़ के लिए कोई एज बार नहीं है, वो किसी भी एज में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द एज रिलैक्सेशन पार्ट। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बाद कि आपका सिलेक्शन किस टाइप से होगा। सो सिलेक्शन का जो मोड होगा वो आपका रिटन टेस्ट और जो आपका इंटरव्यू होगा उन दोनों के बेस्ड होगा। आप रिटन टेस्ट में कैसा परफॉर्म करते हैं और उसके बाद इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हैं, उन दोनों के मार्क्स का प्रपोर्शन है 70:30, जो कि मैं आपको एक अगली वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा कि किसमें किसका डेमो का कितना मार्क्स जुड़ेंगे और आपके इंटरव्यू के कितने मार्क्स जुड़ेंगे, वो और रिटन एग्ज़ाम के कितने मार्क्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा और पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न भी बता दिया जाएगा। सो अभी के लिए मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा आपका इंटरव्यू एंड रिटन एग्ज़ाम, उसके थ्रू होगा। सो नेक्स्ट सेक्शन में बताया गया है कि किन किन स्टेट में एग्ज़ाम होगा और उन कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स में आपकी सिटीज़ कौन सी रहेंगी जिनमें आपका एग्ज़ाम होगा। You guys can see those test cities and the test states. And the next is about the application fee of the recruitment drive. So for the assistant commissioner, it is around 2300. For the principal and vice principal, it is the same, which is 2300. For the finance officer, assistant engineer, civil, PGT, TGT, librarian, PRT, assistant section officer and Hindi translator, the application fee is same for all of these categories. It's around 1500. So mostly बच्चे जैसे PGT, TGT के हैं, so PGT, TGT के अभ्यर्थियों के लिए जो application fee लगेगी आपको 1500 रुपये लगेगी। और नेक्स्ट है आपका सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसके लिए आपकी 1200 रुपये फीस रहेगी। सो ये आपका एप्लीकेशन फीस है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर द एडवर्टाइजमेंट। सो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 दिसंबर से आ जाएंगे और लास्ट डेट जो होगी ऑनलाइन सबमिशन की वो रहेगी आपकी 26 दिसंबर। और डेट ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम, जो रिटर्न टेस्ट की डेट है वो अभी इन्होंने अनाउंस नहीं की है, वो KVS की वेबसाइट पे आपको लेटर ऑन अनाउंस कर दी जाएगी। So this is about all these sections. I hope you guys like the information provided by me. Thank you guys, and please subscribe my channel for further information. Thank you all.